नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। ममता का महाविस्तार, क्योंकि अब ममता बनर्जी महाविस्तार की ओर आगाज जो है उनका उन्होंने कर दिया है और देश में कांग्रेस अब कहीं भी अपना जनाधार लगातार खोती जा रही है। मेघालय में भी कांग्रेस के साथ यही हुआ, जहां पर मेघालय में कांग्रेस के पास 17 विधायक थे। अब सूत्रों के मुताबिक इनमें से 12 टीएमसी के साथ चले गए हैं। मेघालय के पूर्व सीएम मुकुल संगमा का नाम भी इसी में शामिल है। आज संगमा इस बारे में औपचारिक ऐलान भी कर सकते हैं। और इधर बंगाल सीएम ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं की। ईस्ट खासी हिल्स जिले के मोसिनराम से विधायक शिंगपियालंग ने भी बुधवार रात को समाचार सूत्रों के हवाले से यह खबर जब आई तो उसमें पता चला कि मेघालय में कांग्रेस के 17 में से 12 विधायकों ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया है और हम पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के नेतृत्व में औपचारिक रूप से तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे। ये उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक करीब 1 बजे तक तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे और शिलोंग में एक अधिकारी ने यह भी बताया कि कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायकों के समूह ने विधानसभा अध्यक्ष एम लिंगदो को विधायकों की सूची सौंपी है और उन्हें अपने निर्णय के बारे में बताया है। इस ऐलान के साथ ही मेघालय में टीएमसी मुख्य विपक्षी दल बन जाएगी और इससे पहले कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल होने वालों की फहरिस्त भी लगातार बढ़ती जा रही है। झारखंड और बिहार की राजनीति का चेहरा पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद हाल ही में टीएमसी में शामिल हुए हैं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही सुष्मिता देव पहले ही टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो भी कांग्रेस के हाथ को छोड़कर टीएमसी में शामिल हो चुके हैं और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने भी कांग्रेस को अलविदा कहकर ममता खेमे में अपनी पकड़ बना ली है। और उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र ललितेश पति त्रिपाठी भी टीएमसी में शामिल हो गए हैं। और अब ये जो बातें हैं वो लगातार इस तरीके से बढ़ती जा रही हैं कि उनका अब कांग्रेस का ममता से नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार दावा कर रही हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले टीएमसी को खड़ा करना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें विस्तार की जरूरत होगी। अब विस्तार में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है, क्योंकि विस्तार की बात करें तो इस विस्तार में सबसे ज्यादा विधायक कांग्रेस की ओर से टूटे हैं। तो ममता बनर्जी जो लगातार महाविस्तार की ओर बढ़ती जा रही है, महाविस्तार वो कर रही है और इस महाविस्तार में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अब पिछड़ती जा रही है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, हरियाणा से है ये तस्वीर, जहां पर अशोक तंवर, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद है अवंतिका तंवर, उन्होंने भी अब टीएमसी को ज्वाइन किया है। इससे पहले कई ऐसे नेता रहे हैं कांग्रेस के जिन्होंने टीएमसी को ज्वाइन किया है, चाहे आप कीर्ति आजाद को ले लीजिए या फिर कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र ललितेश त्रिपाठी, ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं। सुष्मिता देव इससे पहले ही टीएमसी में शामिल हो चुकी हैं। यानी कि टीएमसी अब मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरने लगी है। लेकिन अगर इसका खामियाजा देखें तो कांग्रेस को हो रहा है। अब कांग्रेस को भी इस पर कहीं ना कहीं मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके से अगर कांग्रेस टूटती रही और टीएमसी बढ़ती रही तो वाकई कांग्रेस जो है उसकी जगह टीएमसी ले लेगी। चलो, तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा, प्रवक्ता टीएमसी से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेहरोत्रा साहब आपका एनबी न्यूज पर। लगातार टीएमसी का कुनबा बढ़ता जा रहा है और इसी बढ़ते कुनबे को लेकर अब कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना जनाधार खोती जा रही है, क्या कुछ आप कहेंगे? जी जी, देखिए कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो कमजोर है कि प्रधानमंत्री का मुकाबला करने के लिए। तो अब देश के जनता अन्य दलों यही देख रहे हैं कि कौन उनका मुकाबला करेगा। तो एक ही नेता है देश में जो माननीय ममता दीदी हैं जो उनका मुकाबला कर सकती है, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। ईमानदार नेता, साफ छवि का नेता हमें चाहिए तो देश को विकास की ओर लेकर के जाए। आज हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, उन्होंने 2014 के बाद से देश को गर्व की ओर लेकर के जा रहे हैं। कोई विकास का मॉडल नहीं है, कोई जनता के लिए खुशहाली का मॉडल नहीं है, कुछ भी इनके पास है नहीं करने के लिए। अब माननीय ममता जी के बहुत सारी विजन है करने के लिए, इन्हें मौका मिलेगा तो बिल्कुल देश उन्नति की ओर जाएगा।
और जिस तरीके से कांग्रेस के लोग टूट रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँ कि कांग्रेस पार्टी को अपने पार्टी के अंदर आज मंथन करने का देखना चाहिए। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से भी मौजूद है। बहुत स्वागत है त्रिपाठी साहब आपका इंडी न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जिस तरीके से टीएमसी बढ़ती जा रही है, टीएमसी ममता बनर्जी अपना महाविस्तार करती जा रही है, और इस महाविस्तार में देखिए मेघालय में क्या हुआ, कांग्रेस मंथन करने में कहाँ चूक हो रही है कांग्रेस की? देखिए, हर एक पार्टी में ये दौर आता है और ये दौर ममता बनर्जी ने खुद देखा है कि किस प्रकार से उनके कद्दावर नेता रहे, दिनेश त्रिवेदी से लेकर कई बड़े बड़े नेता टूट कर दूसरी पार्टियों में गए, और वो फिर समय आया तो आज फिर उनके साथ है। तो ये जो है जैसे उनके साथ हुआ है, वो आज अगर कांग्रेस के साथ हो रहा है तो उनको ये समझना चाहिए और टीएमसी को समझना चाहिए कि उनके अगर वापस आ सकते हैं, तो अगर कोई किसी पार्टी से टूट कर जा रहा है तो वो आपके साथ कैसे रहेगा, आप कुछ समझिए। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि एक समय होता है, एक दौर होता है, और कांग्रेस जो है रिवाइवल कर रही है। मान लीजिए संक्रमण काल से गुजर कर नई लीडरशिप की तरफ बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ लोग एडजस्ट कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो ये हर पार्टी में और हर एक जगह, हर परिवार में, हर जगह पे हो। त्रिपाठी साहब, टीएमसी को आप नसीहत दे रहे हैं, मुझे लगता है आपको इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ममता बनर्जी भी पहले टीएमसी में ही थी, उसके बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई विरोध के बाद जब, और उसके बाद आप देखिए ना क्या हुआ, आप कांग्रेस से खात्मे की कगार पर है। मंथन की जरूरत तो आपको है ना, समझना आपको चाहिए। नहीं, देखिए, हम जो खात्मे की बात अगर आप करते हैं, अगर हम खात्मे की तरफ होते तो यही बात मोदी जी कहा करते थे, कांग्रेस मुक्त भारत, और आज वो खुद कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस की जरूरत है, वो अपने मंच से कह रहे हैं। आप समझिए, तो कांग्रेस इस देश की सच्चाई है, कांग्रेस इस देश की विचारधारा है, कांग्रेस ही जो देश की विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा है, तो कांग्रेस कभी खत्म हो ही नहीं। ठीक है, ठीक है त्रिपाठी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मल्होत्रा साहब, त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस कभी खत्म हो ही नहीं सकती है, लेकिन अब टीएमसी को इसमें सोचना चाहिए कि अगर जो नेता कांग्रेस को छोड़कर शामिल हो सकते हैं टीएमसी में, तो वो टीएमसी को भी छोड़ सकते हैं। नहीं, टीएमसी में क्या नाम, पार्टी में एक परिवार है और देश के आगे विजन रखने का एक नेता है हमारे पास, किस तरीके से देश को आगे चलाया जाए, किस तरीके से बिल्ड करा जाए, पार्टी को चलाने का दम है पूरा। पर आज कांग्रेस के पास दम नहीं रहा लीडरशिप के अंदर चलाने का। देखिए राहुल गांधी किस तरीके से बचकाना हरकत करते हैं, कभी कुछ फाड़ देते, कभी कुछ कर देते, तो उनके आप लोग नेता परेशान हो चुके कि हम क्या करें। 2014 में ये हार गए, 2019 में हार गए इनकी लीडरशिप में, तो अब 2024 का चुनाव हम लोग हारना नहीं चाहते हैं। इसीलिए अब विपक्षी दल है और एनडीए को छोड़ करके जितने दल है, सबका नेता एक ही है, हमारे माननीय ममता बनर्जी। आप देखिएगा 2024 में मोदी वर्सेस चुनाव जो होना है वो ममता बनर्जी का ही होना है। राहुल गांधी को कोई जन्म इनके कांग्रेस पे खुद इनके पसंद नहीं कर रहे हैं। भैया पंच तिवारी के जितने लोग हैं इनके ऊपर आरोप लगाते चल जा रहे हैं कि कांग्रेस के ही लोग की क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कि आपकी लीडरशिप में नहीं कुछ हो पाएगा। तो पहले अब इनको आत्मचिंतन करिए कि किस तरीके से हमारी पार्टी चलेगी। आप लोग टीएमसी को मत देखिए, टीएमसी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आने वाले कुछ दिनों में और भी लोग ज्वाइन करने वाले, देखिए अभी 12 विधायक के मेघालय के आए हैं, तो अभी और भी लोग आने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है त्रिपाठी जी, अब तो आपको मंथन करने की जरूरत होगी ना, आपको मंथन कर ही लेना चाहिए कि आखिर क्यों आपके नेता जा रहे हैं। टीएमसी की तो आप छोड़ दीजिए, ये तो राजनीति है। देखिए अगर कोई एक पार्टी में जाएगा तो दूसरी पार्टी में वो चला जाएगा, छोड़ देंगे जब जहां उनको अपना फायदा दिखेगा। लेकिन कांग्रेस की जो फिलहाल के हालात हैं उसको लेकर के आपको मंथन करने की जरूरत नहीं है क्या? देखिए, मंथन एक ऐसी प्रक्रिया है, वो करने की जरूरत नहीं होती है, हरदम चलती रहती है और कांग्रेस में भी चलती रहती है। हमने ये बताया कि आज जो पार्टी है वो एक लीडरशिप चेंज की तरफ, वो जमीन से लेकर हर जगह है और उसमें तो उसमें कुछ लोग एडजस्ट कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। जो नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, वो कल को फिर कांग्रेस में वापस आएंगे। मैं इसी तरीके से कहूंगा जैसे टीएमसी के साथ हुआ है, वो आप देख सकते हैं, उसका उदाहरण एक है। और हमारे मित्र जो परिवारवाद की बात कर रहे थे, बताइए अभिषेक बनर्जी क्या है, ममता की गद्दी क्या अभिषेक बनर्जी ही संभालेंगे, इसलिए कि वो भतीजे हैं। तो परिवारवाद की बात इस देश की सच्चाई है और कोई भी नेता, जिस नेता को मौका मिलता है, भाजपा पहले कहा करती थी, आज भाजपा के बड़े बड़े नेता देखिए आज सेटल हो रहे हैं, अनुराग ठाकुर हो गए,
पंकज सिंह हो गए, कल्याण सिंह के लड़के राजवीर सिंह हो गए, वो 50 नाम आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। तो ये कहना अतिशयोक्त होगी। बस फर्क इतना है कि पहले जब पिताजी का नंबर लग जाए तो बेटे का नंबर लगता है। तो पहले बहुत सी पार्टियां हैं जिनमें पिताजी का भी नंबर लगा है, वैसे ही भाजपा थी, तो आज भाजपा के पिताजी का नंबर लग गया है तो बेटे का नंबर लगना स्टार्ट हुआ। तो परिवारवाद जो होता है, ये परिवारवाद समझ लीजिए, या मान के चलिए कि कोई भी उस प्रोफेशन से जुड़ा होता है तो उसको एक राह होती है, एक रास्ता होता है समाज सेवा में, वो आ जाता है। और अगर वो उसमें क्षमता होती है तो उसको जो है वो रह जाता है। बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे, उनके लड़के पॉलिटिक्स में आए, आज नहीं है, क्षमता वहां भी रह जाता है। जिनमें क्षमता नहीं होगी वो राजनीति नहीं कर सकता। तो ये परिवारवाद की बात करना तो सरासर बेईमानी होगी। मेहरोत्रा साहब, परिवारवाद की बात करना तो बेईमानी होगी, ये कह रहे हैं त्रिपाठी। बंगाल तो थोड़ा मैं बोल दूं, हमारे में तो याद होना चाहिए कि कांग्रेस ने वहाँ पर बलिदान दिया, जिसकी हमने वहाँ पर बलिदान इस तरीके से दिया कि हम कुछ सीटें वहाँ पर और जीत सकते थे, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते थे, लेकिन उसका फायदा भाजपा को होता और भाजपा जीत जाती। लेकिन आज ममता बनर्जी जी भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए तरीके से, जहां इनका कोई वजूद नहीं है, वहां पर वोट काटने के लिए अगर ये चुनाव में आ रही है तो ये सीधा सीधा भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए आ रही है। इनको समझना चाहिए कि एक पार्टी जो कि इतनी पुरानी पार्टी है बंगाल में, जिसका वजूद है, जिसने अच्छा खासा वोट मिला है, उसको अच्छी विधायक रहे, उसने सिर्फ अपने आप को इसलिए स्कोर लिया, हमारा कोई राष्ट्रीय नेता वहां प्रचार करने नहीं गया क्योंकि भाजपा को फायदा न मिले। लेकिन ममता बनर्जी जी भाजपा की बात करती है, खिलाफत की बात करती है और इनडायरेक्ट उसको फायदा पहुंचाने का जो काम कर रही है, ये उत्तर प्रदेश की जनता या जहां भी चुनाव है वो कहीं भी सफल नहीं होने वाला है, क्योंकि आज जनता की लड़ाई भाजपा से है। ठीक है, मेहरोत्रा साहब जवाब दें त्रिपाठी जी की बात। त्रिपाठी जी भूल रहे हैं, उन्हें सुंदर का धैर्य रखना चाहिए कि आज उनकी पार्टी में हो क्या रहा है। ये कहीं पे भी चुनाव लड़ने जाते हैं, इनकी पार्टी को पसंद नहीं कर रहा है, नकार दे रहे हैं, लीडरशिप को नकार दे रहे हैं। इन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है, पर ये उस पर नहीं परिवारवाद के ऊपर बोलते हैं, अभिषेक बनर्जी के ऊपर बोलते हैं। अरे हमारे यहाँ जैसे ममता बनर्जी है तो ममता बनर्जी पसंद कर रहे हैं, अभिषेक बनर्जी का भी कहीं से कोई वो नहीं है। हमारे बहुत लोग हैं पार्टी में आगे आने के लिए, ऐसा कुछ नहीं कि उसे ममता बनर्जी है। हम तो खुद चाहते हैं। अभी बंगाल के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं कराने का वोट करा, 6 महीने के अगर तो हमारे बहुत लोग हैं वहाँ पे मानने के लिए, केवल अभिषेक बनर्जी नहीं है। पर हम लोग ये चाहते हैं देश को एक अच्छी दिशा दी जाए, विकास की बात कही जाए, पर इनके विकास के, इनके कांग्रेस के उसमें तो साला देखिए कितने घोटाले हुए। आज लोग इनसे तरफ हो चुके हैं, इन्होंने भाजपा को चुना, अब लोग भाजपा से तरफ होंगे और टीएमसी को चुनेंगे आने वाले समय में। तो इनको समझना चाहिए जो लीडरशिप है, लीडरशिप इनकी कम होती चली जा रही है, दिन प्रतिदिन लोग। लेकिन मेहरोत्रा साहब ये बात तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए परिवारवाद की बात है, आगे देखा जाएगा कौन आगे आएगा, कौन नहीं आगे आएगा, कौन उत्तराधिकारी होगा। फिलहाल की जो स्थितियां हैं उस पर अगर बात करें तो दिल्ली में मौजूद थी ममता बनर्जी, उसके बाद भी उन्होंने सोनिया गांधी से एक बार भी मुलाकात नहीं की। इतनी कितनी आपके ममता बनर्जी के मन में ठेस पहुंची है, इतनी कौन सी खीस है उनके मन में जो उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात भी नहीं की? मैं लूंगी इस सवाल का जवाब आपसे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो ममता का महाविस्तार, इसी पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम दोनों गेस्ट मौजूद हैं। एक बार उन्हें रुक एक बार फिर से कर लेते हैं। मेहरोत्रा साहब आपके पास उसी सवाल के साथ आना चाहूंगी। ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल एक पूछा था, कौन सी ऐसी ठेस है, कौन सी ऐसी टीस है ममता बनर्जी के मन में जो उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात भी नहीं की। हालांकि विपक्ष को एकजुट करने की बात लगातार कही जा रही है, अगर उनको जो बीजेपी है उनको अगर केंद्र से हटाना है तो विपक्ष को एकजुट करने की बात है, लेकिन अभी मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में तो कांग्रेस है ना, उसके बावजूद भी सोनिया गांधी से कोई मुलाकात नहीं, दिल्ली में होते हुए भी। नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं था कि ममता बनर्जी का सोनिया गांधी से कोई टाइम लिया हो। अभी तो मोदी जी से, प्रधानमंत्री से टाइम लिया था, तो अभी उन्हीं से मिलने का था कि जो त्रिपुरा में हिंसा हुई है उसके लेकर के बात करना है और डिस्कस करना है। और भी चीजें थी कि 2 दिन 3 दिन होगी। अगर उनका होता, देखिए चुनाव भी चल रहे हैं, तो उन्होंने सोनिया गांधी से इससे मिलने का कोई टाइम नहीं लिया था। लेकिन तो अगर आई है, लिया होता तो बिल्कुल जाती है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो
की नहीं मिलती। तो ये पहली बार नहीं है ना मेहरोत्रा साहब, ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा जब लोकसभा और राज्यसभा में सदन की कार्रवाई चल रही थी, सत्र चल रहा था, उस समय भी जब विपक्ष को एकजुट करने की बात आई थी तो कांग्रेस ने टीएमसी को नहीं इनवाइट किया था अपनी डिनर पार्टी में, और टीएमसी खुद भी अगर इन्वाइट भी हुआ तो वो पहुंचे नहीं। ममता बनर्जी शुरुआत से ही कांग्रेस से कहीं ना कहीं किनारा करती नजर आ रही है। मैं इसका जवाब त्रिपाठी जी आपसे लेना चाहूंगी। इस पर मंथन की जरूरत आपको है, मुख्य विपक्षी दल के रूप में आप हैं, और अगर दूसरा मुख्य विपक्षी दल उभर रहा है तो आपको तो अपना जनाधार बचाना होगा ना। मंथन, त्रिपाठी जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 सवाल एक बार फिर से पूछेंगे। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको कि दिल्ली में होते हुए भी ममता बनर्जी जो है वो सोनिया गांधी से नहीं मिली है। और ये देखिए कि जब लोकसभा और राज्यसभा में सदन की कार्यवाही चल रही थी उस समय भी जब डिनर पार्टी रखी गई थी कांग्रेस के द्वारा, तब भी टीएमसी को इनवाइट नहीं किया गया था, और इनवाइट किया गया था उसके बावजूद भी टीएमसी ने वो जो विपक्षी दल की एक एकजुटता थी वो कांग्रेस के साथ नहीं दिखाई थी। क्या कारण है कि ऐसी कौन सी ठेस है ममता बनर्जी के मन में कांग्रेस को लेकर? कांग्रेस को वो कहीं भी पूछ नहीं रहे हैं। अभी मुख्य विपक्षी दल के रूप में आप हैं, एक और पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर रही है, तो आपको तो अपना जनाधार बचाना होगा ना, कोशिश तो करनी होगी। मंथन नहीं हो रहा है। जी देखिए, ममता बनर्जी जी महत्वाकांक्षी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनकी महत्वाकांक्षा ही है कि वो कांग्रेस से अलग हुई और टीएमसी उन्होंने बनाया। और उस समय उनके लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत के विषय थे हमारे स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, उनसे उनके मतभेद थे और वो पार्टी छोड़कर चली गई। तो प्रणब मुखर्जी जी रहे, वो राष्ट्रपति बने, वो आज मुख्यमंत्री हैं और वो आगे बढ़ने के लिए आज भी प्रयासरत हैं। तो ममता बनर्जी जी की महत्वाकांक्षा, और एक तरह से मैं ये कहूंगा कि इसके पहले जितनी बार आई हैं ममता बनर्जी जी, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सोनिया गांधी जी से मिलने जाती थी, कहने की किसी को जरूरत नहीं होती थी, वो टाइम लेके बिना सोनिया जी से मिले हुए नहीं जाती थी दिल्ली से। लेकिन आज ऐसी क्या बात हो गई? तो आपका जो है भाजपा प्रेम, या जो हमारे भाजपा के उपाध्यक्ष जी जो आपको छोड़कर चले आए थे और फिर आपके पास गए हैं, उनका कुछ असर हुआ है? ये सब सारी बातों का जवाब तो टीएमसी को देना पड़ेगा। और दूसरी बात, आज भी टीएमसी कांग्रेस से लड़ने का प्रयास कर रही है, जबकि आज लड़ाई जो है, जनता की लड़ाई जो है वो भाजपा से है। आप भाजपा से नहीं लड़ते हैं और आप कांग्रेस से लड़ते हैं, ये आपका है। और भाजपा से लड़ने का काम आज पूरे देश में अगर कोई पार्टी कर रही है तो वो कांग्रेस कर रही है। ये देश की जनता पूरी तरह से देख रही है। ठीक है मेहरोत्रा साहब, ठीक है, मैं लौटूंगी त्रिपाठी जी आपके पास। मेहरोत्रा साहब जवाब आपसे मांग रहे हैं त्रिपाठी जी। पहले भी वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी आती थी तो सोनिया गांधी से मिलकर जाती थी, बुलाने की जरूरत नहीं होती थी, तो इस बार ऐसा क्या हुआ? और अगर मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस, माफ कीजिएगा, टीएमसी उभरना अगर चाह भी रही है तो सीधे कांग्रेस में ही टकराव की स्थिति क्यों बन रही है? कांग्रेस में ही वो चीजें क्यों हो रही है जो बीजेपी में होनी चाहिए थी? इतने विधायक बीजेपी के नहीं टूटे हैं जितने कांग्रेस के टूटे हैं। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आकर के उन्हीं से मिला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली आई है, इसलिए और भी काम है, इसे करना है, उन्हीं से मिला जाएगा हर बार, कोई जरूरी नहीं है। ये कौन सी उन्हीं से मिला जाए? तो इन लोगों का प्रोपेगेंडा है कांग्रेस वालों का कि आप आए हैं तो आप सोनिया गांधी से मिले, आप आए हैं तो सोनिया गांधी से मिले। ये कोई वो नहीं है, अपनी पार्टी का विस्तार हो रहा है, लोग कर रहे हैं, हम तो पार्टी। अब दोनों की बातों से ये बात तो साफ हो गई है कि देखिए दोनों ही पार्टियों में अब जनाधार जो है उसकी कहीं ना कहीं लड़ाई चलती आ रही है, और इसी वजह से दोनों पार्टियां एक दूसरे से इतनी अलग होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर वाकई विपक्ष का ये एजेंडा है कि बीजेपी मुक्त भारत बनाना है तो फिर विपक्ष को तो एकजुट होने की जरूरत है ना त्रिपाठी जी? की बात मैं कभी किए हैं ना आज भी करेंगे, पहली बात आप समझिए। देखिए, आप अगर मुक्त की बात करते तो हम जब पूरे बहुमत में हुआ करते थे, सत्ता में हुआ करते थे, तो आज जिस तरीके से हिटलर शाही निरंकुशता भाजपा दिखा रही है, अगर ये हम करते तो भाजपा का जन्म ही नहीं होता, टीएमसी का जन्म ही नहीं होता। हम लोकतंत्र के संवाहक हैं, हम लोकतंत्र को मजबूत करने वाले लोग हैं, और लोकतंत्र के मजबूती के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। भाजपा इस बात को नहीं मानती है, हम लोग मानते हैं, तो हम मुक्त की बात नहीं करें, लेकिन ये चाहते हैं कि वो विपक्ष में हो और मजबूत हो, हमसे कहीं गलती हो तो वो बताए। विपक्ष में क्यों हो?
इसलिए हो कि आप सत्ता पक्ष नहीं चला पा रहे हो, सत्ता आप नहीं चला पा रहे हो, ना आप विपक्ष की सुन रहे हो, ना जनता की सुन रहे हो, ना जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रहे हो। जिन वादों को आप लेके आए थे उन वादे को आज बात ही नहीं कर रहे हो। इसलिए आपको विपक्ष बढ़िया, आप विपक्ष का रोल अच्छा अदा कर लेते हो। आप विपक्ष में जाइए, से सिलेंडर उठाकर टहलिए। चलिए त्रिपाठी साहब, ये तो चलिए बात रही ममता बनर्जी की, वो मिली नहीं मिली, चलिए ठीक है, आप दोनों के बीच की बात है। ये बताइए, मेघालय में अभी एक कांग्रेस के जो विधायक हैं उनसे एक सवाल पूछा गया था कि अगर आपको दिक्कत महसूस थी तो आपने सोनिया गांधी से मुलाकात क्यों नहीं की। एक ही जवाब आया उनका आगे से कि ये कोई संविधान में नहीं लिखा है कि जब भी कोई दिक्कत हो तो सोनिया गांधी से मिला जाए, इसी वजह से पार्टी छोड़ी। इसका क्या मतलब समझे? देखिए बिल्कुल उन्होंने सही बात कही है, गलत बात नहीं कही है। सोनिया गांधी जो है हर जगह न मिलना पॉसिबल है और ना हर लोगों से मिल सकती है। वो जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और हमारे कुछ जो है जैसे हमने बताया अभी एक पहले शुरुआत में ही कि लीडरशिप चेंज का दौर चल रहा है। उसमें कुछ लोग एडजस्ट कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। हो सकता है विधायक जी जो भी लीडरशिप चेंजिंग हुई हो उसमें उनका जो है सामंजस्य नहीं बैठा हो, तो उनकी भी बात बिल्कुल जायज है। मैं उनको भी ये नहीं कहूँगा। ठीक है त्रिपाठी जी, समय इतनी इजाजत देता है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमित जी और संदीप जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन फिलहाल सवाल अभी भी बरकरार है कि कांग्रेस को फिलहाल मंथन की जरूरत तो है, क्योंकि ममता का महाविस्तार लगातार जारी है और यही महाविस्तार अगर होता रहा तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना जनाधार अब खोती जा रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।